झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का 17वां और अंतिम दिन है। सदन में कई मुद्दों की गूंज सुनाई देगी और विधायकों के सवालों का संबंधित मंत्री जवाब देंगे। सदन में कई विधेयक लाए जाएंगे और वहीं सीएम हेमंत सोरेन के अभिभाषण के साथ सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया जाएगा। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का अंतिम दिन, जहां सदन में कई विधेयक होंगे पास, मुख्यमंत्री के अभिभाषण के साथ सत्र को समाप्त किया जाएगा और कई मुद्दों को लेकर के हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। तो आज विधानसभा के बजट सत्र का 17वां और अंतिम कार्य दिवस है। सदन में कई मुद्दों की गूंज सुनाई देनी है, कई मुद्दों पर चर्चा होनी है, विधायकों के सवालों का संबंधित जवाब देंगे मंत्री और साथ ही सदन में कई विधेयक लाए जाएंगे। वहीं सीएम हेमंत सोरेन के अभिभाषण के साथ सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया जाएगा। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का अंतिम दिन, साथ ही विधानसभा के बजट सत्र के 17वें और अंतिम दिन सदन में आज आखिरी दिन कई मुद्दों की गूंज सुनाई देने वाली है और विधायकों के सवालों का संबंधित मंत्री जवाब देंगे। सदन में कई विधेयक लाए जाएंगे, कई मुद्दे जो है वो पटल पर रखे जाएंगे और साथ ही बता दूं कि वहीं सीएम हेमंत सोरेन के अभिभाषण के साथ सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया जाएगा। प्रश्नकाल, शून्यकाल और ध्यानाकर्षण चलेंगे। विधानसभा के बजट सत्र का अंतिम दिन आज, जहां सदन में आज होगा सीएम का अभिभाषण और उसके बाद सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया जाएगा, जहां सदन में कई मुद्दों की गूंज सुनाई देने वाली है, कई मुद्दों पर चर्चा होने वाली है, सवाल होंगे, जवाब देंगे संबंधित मंत्री। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का 17वां और अंतिम दिन, जहां सदन के पटल पर कई विधेयक पेश किए जाएंगे, कई विधेयक पास भी होंगे। साथ ही मुख्यमंत्री के अभिभाषण के साथ इस सत्र का समापन होगा, जहां इस सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया जाएगा। और वहीं कई मुद्दों को लेकर के हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं, क्योंकि आज विधानसभा बजट सत्र का अंतिम या कह सके कि आखिरी दिन है, 17वां दिन। खबर पर जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ रांची से जुड़ चुके हैं। दीपक, देखिए आज विधानसभा के बजट सत्र का अंतिम दिन है, 17वां कार्य दिवस है और इसी के साथ आज मुख्यमंत्री का अभिभाषण भी होना है और कई सारे विधेयक जो है वो पटल पर पेश किए जाएंगे। दीपक, बिल्कुल 17 दिवसीय विधानसभा का बजट सत्र का आज आखिरी दिन है और आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है सरकार का जो है पक्ष रखेंगे। कह सकते हैं कि आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का अभिभाषण होगा और इसी के साथ जो है गैर संकल्प प्रस्ताव भी जो है लाया जाएगा। जो माननीय सदस्य हैं वो अपने क्षेत्र की जो समस्या है, चाहे प्रखंड से लेकर के पंचायत स्तर की समस्या हो, मुद्दा हो, उनको जो है लाया जाएगा। कुछ नीतिगत जो विषय होते हैं उसको लाया जाएगा और उस पर फिर चर्चा होगी और कई ऐसे प्रस्ताव जो पूर्व में लाए गए हैं उन प्रस्तावों को जो आज सदन से पास किया जाएगा। तो ये आज का दिन काफ़ी अहम है। 17 दिनों तक चलने वाला इस विधानसभा के बजट सत्र का जो है आज का दिन जो है सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज सरकार जो है वो जो भी सवाल आए हैं उसका जवाब देगी, मुख्यमंत्री इसका जवाब देंगे और कई ऐसे उपलब्धियां को भी गिनाने की कोशिश जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से ये 17 कार्य दिवस में आपने देखा होगा कि कई ऐसे विषय जो है सदन में आए जिसको लेकर हो हंगामा भी हुआ, विपक्ष के द्वारा भी स्ट्रेटेजी तैयार की गई थी और किन किन विषय को सदन में उठाया जाना है, सरकार को आईना दिखाना है, वो भी काम जो है विपक्ष के सदस्यों के द्वारा की गई, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित विषय हो या जिस तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में जो आपराधिक घटनाएं हो रही है उसकी बात हो। तो ऐसे कई जो विषय हैं वो जो है लाए गए थे, जो राज्य स्तरीय विषय हो या फिर क्षेत्रीय विषय हो, वो सदन में आए हैं और सत्र में ये तमाम जो विषय हैं, क्योंकि जो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, विधायक होते हैं, वो राज्य स्तरीय मुद्दों के साथ साथ अपने क्षेत्र के मुद्दों को जो है
सदन में रखते हैं और उसका जवाब चाहते हैं। तो आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है उसका जवाब देंगे सिलसिलेवार तरीके से कि क्या क्या काम जो है सरकार कर रही है, क्या कुछ काम होना है जिसको लेकर सरकार आगे काम करेगी। तो ये तमाम जो विषय वस्तु पर जो जवाब है वो आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आज सदन में होगा। और आज लगता है कि सदन का जो कार्रवाई है वो थोड़ा चलेगा और आज जब सदन की कार्रवाई पूर्ण होगी उसके बाद अनिश्चितकालीन के लिए सदन को स्थगित कर दिया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण विषय आज वही है कि जो गैर संकल्प प्रस्ताव जो है वो लाए जाएंगे और उसमें देखना होगा कि कौन कौन से प्रस्ताव आते हैं और उस पर क्या कुछ चर्चा के उपरांत जो है क्या कार्रवाई होती है। तो ये देखने वाली बात होगी और इस पर तमाम राज्यवासियों की भी निगाहें रहेगी। जी दीपक, तो आज आखिरी दिन कई अहम प्रस्ताव सदन में पेश किए जाएंगे, लेकिन अगर पूरे सत्र की बात करें तो विपक्ष का एक बहुत ही सकारात्मक रूप देखने को मिला है। लेकिन आज चूंकि आखिरी दिन है, अंतिम दिन है सत्र का, तो क्या लगता है कि कई मुद्दों को लेकर के विपक्ष हंगामे के आसार लगाए जा सकते हैं? दीपक बिल्कुल, देखिए हम लोगों ने जब भी देखा है सत्र आहूत हुई हो, चाहे वो बजट सत्र हो, मानसून सत्र हो या शीतकालीन सत्र हो, हंगामे के बीच जो है कहीं ना कहीं सदन की जो कार्रवाई है वो प्रभावित होती है। और क्षेत्र के जो जनता है जो अपने जनप्रतिनिधि को चुनकर विधानसभा भेजते हैं, उनकी भी इच्छा रहती है कि उनके जो जन मुद्दे हैं, क्षेत्रवार मुद्दे हैं, वो सदन में उनके सदस्य के द्वारा उठाया जाए और वो सदन में उठाए भी जाते हैं। लेकिन विपक्ष और विपक्ष के बीच जो टकराव होती है उसकी वजह से सदन की कार्रवाई प्रभावित होती है और सुचारू रूप से सदन नहीं चल पाती है। लेकिन इस बार जो बजट सत्र जो चल रहा है 17 दिनों का कार्य दिवस में, ऐसी स्थिति नहीं देखने को मिली कि सदन की जो कार्रवाई हो वो प्रभावित हुआ हो। विपक्ष का भी जो रुख है वो सकारात्मक आप कह सकते हैं कि अब तक दिखाई पड़ा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि आज भी जो है सकारात्मक रुख जो है देखने को मिले। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव होता है और होना भी चाहिए, लेकिन सदन की कार्रवाई प्रभावित ना हो इसका बखूबी इस बार ध्यान रखा गया है और सुचारू रूप से इस बार सदन चला है। तो आखिरी दिन भी उम्मीद की जानी चाहिए कि सत्र जो है की कार्रवाई जो है सुचारू रूप से चलेगी। जी दीपक, तो देखिए लगातार 17 दिन तक जो है सदन की कार्रवाई बहुत ही सुचारू रूप से चली है। कहीं ना कहीं विपक्ष की जो भूमिका है वो बहुत सकारात्मक नजर आई है। लेकिन आज जो है वो सत्र का आखिरी दिन है, तो ये देखना होगा कि किन मुद्दों को लेकर के क्या विपक्ष इस बार हिंसक दिखती है या फिर कई मुद्दे जो कुछ मुद्दे उठते हैं जिससे सदन की कार्रवाई प्रभावित होती है। फिलहाल जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया दीपक, हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।